नाउ ओपन इस्लामियत। रंग की मदद से तस्मीयाँ लिखने की मशक करें। ठीक है, आपने इसमें कलर्स करने हैं, वो काम लिखे जिससे आप पहले दिन से पहले आप तस्मीयाँ पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से काम हैं जो डेली आप करते हैं, जिनसे पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, जैसे खाना खाने से पहले पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आप तिलावत करने से पहले पढ़ते हैं। इसी तरह आप डेली रूटीन अपनी चेकआउट करनी है आपने कि आप कौन से काम हैं जिनको करने से पहले आप तस्मीयाँ पढ़ते हैं और वो राइट कर दे रहे हैं। ठीक है, टर्न द पेज। आगे है दिए गए कलमात रंग की मदद से लिखने की मशक कीजिए और इनके मानी लिखिए। ठीक है, सुबहान अल्लाह इसमें रंग करना है और सुबहान अल्लाह का मतलब आगे आपने लिखना है, जैसे अल्लाह पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, इसमें रंग कर देना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ठीक है, अल्लाह सबसे बड़ा है और इसमें भी रंग कर देना है। ठीक है, इस तरह लिखेंगे। नेक्स्ट चलेंगे, सोचिए और रंग भरिए। ठीक है, नीचे एक दरख्त की तस्वीर दी गई है, इसके कुछ पत्तों पर अल्लाह ताला के पसंदीदा काम लिखे हैं, इनमें सब्ज़ रंग भरिए, और कुछ पर नापसंदीदा काम लिखे गए, इनमें पीला रंग भरिए। मतलब जो अच्छे काम हैं जो अल्लाह ताला को पसंद है उनमें आपने सब्ज़ रंग मतलब ग्रीन कलर करना है, और जो अल्लाह ताला के नापसंदीदा काम है जो अच्छे काम नहीं है उनमें आपने येलो कलर करना है। ठीक है बेटा, टर्न द पेज। दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। ठीक है, जैसे डैश हाथ धोने चाहिए। ठीक है, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद दोनों सूरतों में, तो ये दोनों सूरतों में भी हाथ धोने चाहिए। तो यहाँ पे आपने इसको सर्कल कर देना है, इस पर दायरा लगा देना है, दायरा लगाएं और उसके बाद इसको यहाँ पे राइट भी कर दें। ठीक है, इसी तरह बाकी सब भी आपने रीड आउट करनी है। नेक्स्ट पेज पे भी आपके सेम है। ठीक है, इनको रीड आउट करना है आपने और इन पे सर्कल करना है और इसको राइट भी कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, टर्न द पेज नाउ। मैंने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में से 3 ऐसे काम लिखे जो अल्लाह ताला को पसंद हो। आप डेली देखें अल्लाह ताला को आप क्या क्या करते हैं जो अल्लाह को पसंद है। जैसे हम सुबह उठ के नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक है, ये अल्लाह ताला का पसंदीदा काम है। हम बड़ों की बात मानते हैं, ये भी अल्लाह ताला का पसंद। इसी तरह कोई भी और वक्त काम देखें जो आप करते हैं जो अल्लाह ताला का पसंदीदा है। ठीक है, वो राइट करें। आगे है एक फ़हरिस्त बनाएं जिसमें बताएं कि आपके वालिदैन आपका कैसे ख्याल रखते हैं, आपकी मम्मा आपका कैसा ख्याल रखती हैं, आपके फादर आपका कैसे ख्याल रखते हैं। उसकी पूरी रूटीन आपने यहाँ लिख देनी है। जैसे मम्मा मेरे लिए खाना बनाती हैं, अम्मी मेरे लिए खाना बनाती हैं। ठीक है, मुझे नहलाती हैं, मेरे कपड़े प्रेस करती हैं, फादर आते हैं, आपके पापा हैं या आपके अब्बू जी हैं, वो किस तरह करते हैं वो राइट कर देना है। आगे है दिए गए सवालात के जवाब लिखे, फ़रिश्तों के नाम और उनके काम लिखे। ये वर्क आपको IAS में करवा चुके हैं, इसके आपके एग्ज़ाम्स भी हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, IAS की बुक में से यहाँ पे फ़रिश्तों के नाम और उनके काम लिखने हैं। और इसी तरह कोई से 2 अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का तारफ़ तहरीर करें। ठीक है, तो आपने 2 अंबिया इकराम का तारफ़ आपकी इस्लामियत की बुक में है, आप कर चुके हैं। वहाँ से आपने किसी भी 2 अंबिया इकराम को का तारफ़ आपने यहाँ लिख देना। ठीक है, हिफ्ज़ है आपका दुरूद शरीफ और इसका तर्जुमा ज़ुबानी याद कीजिए और सूरतुल फलक याद कीजिए। ये दोनों भी आपको करवाए जा चुके हैं, आपने जस्ट इनको लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, नाउ ओपन GK। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों और इलाकों की सकाफ़त को ज़ाहिर करती तस्वीरें जमा करें और चिस्पा करें। इस वजाहत के लिए नाम लिखें कौन सी तस्वीर क्या दिखा रही है। जैसे यहाँ पे पंजाब है, पंजाब के बारे में आप कोई भी तस्वीर लगा दें, उसका इलाकाई लिबास है तो यहाँ पे मतलब उनमें कोई किसी ने भी पंजाब का ड्रेस पहना है तो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, पंजाब की सकाफ़त के हवाले से आप कुछ भी पिक ले सकते हैं, जैसे उसमें गाँव के हवाले से ले सकते हैं। इसी तरह आपने जो भी पिक लगानी है ना उसके बारे में नीचे लिखना है कि उस पिक में ज़ाहिर क्या हो रहा है। ठीक है, टर्न द पेज। अमारात को पहचान के इनके और जिस सूबे में ये वाक़ इनके नाम लिखें। ठीक है, जैसे ये है, ये बाबे खैबर है। ठीक है, इसमें ये कहाँ पे है, ये खैबर पख्तूनख्वा में। इसी तरह आपने इसका नाम यहाँ लिखना है। इसी तरह आपने खुद सर्च आउट करना है ये पिक्स का, बिकॉज अगर आपको मैम बता देंगे फिर बेटा आप सर्च आउट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपने खुद सर्च आउट करना है इनको कि ये पिक्स कहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, इस तरह आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। ठीक है, और ये आपकी एक एक्टिविटी भी है जिससे आपको लर्न करने में की पावर मिलेगी, जिसको आपको सर्च करना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आएंगे। तस्वीर के मुताबिक हमारी कौमी शनाख्त और सकाफ़त के बारे में 5 सतरें एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखी है। ठीक है, कौमी शनाख्त क्या है आपकी, मेरा मुल्क पाकिस्तान है। ठीक है, इसका झंडा किस तरह है कि उसके बारे में लिख दें। कौमी ज़ुबान, कौमी लिबास, इसी तरह के बारे में सकाफ़त कैसी है पाकिस्तान की, उसके बारे में आपने 5 लाइन्स राइट करनी है। ठीक है, नाउ टर्न द पेज। देन है टिक्रोस हैं, बहुत ईजी हैं। खसूसियात देखें जो आपको किसी गांव या शहर इन दोनों में मिल सकती हैं। अपना जवाब देने के लिए नीचे मौजूद खानों पर निशान लगाए।
जैसे यहाँ पे लिखा है दफ्तरी इमारत, ठीक है, आपने दफ्तरी इमारत क्यों है, कहाँ पे होती है, गांव में या शहर में, तो शहर में होती है। यहाँ लिखते हैं जामिया, ठीक है, जामिया वैसे तो मदरसों को भी कहते हैं और यूनिवर्सिटीज़ को भी कहते हैं, ठीक है, तो आपने देख लेना शहर में होते हैं ज़्यादातर, तो यहाँ लिखते हैं। इस तरह बाकी सबको भी आपने राइट करना है। नेक्स्ट है कि आपने कभी किसी गाँव या खेत खलिहान का दौरा किया, आपने वहाँ क्या देखा और आपको क्या पसंद आया, क्या आप दही इलाकों में कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों। आपने देखना है किसी भी गाँव में विज़िट किया है कहीं, कुछ लोग बच्चों के स्टूडेंट्स के मतलब कुछ रिलेटिव्स जो होते हैं वो गांव में रहते हैं, आप वहाँ जाएं, और वेकेशंस हैं ऑब्वियसली आप घूमने जाएंगे, तो जहाँ भी आप जाएंगे, जहाँ गांव में जाते हैं तो वहाँ का अपने बारे में लिखना है कि वहाँ पे क्या क्या था और आपको क्या अच्छा लगा, ठीक है। टर्न द पेज। हमारे मुल्क में कौन कौन से मजहबी त्यौहार मनाए जाते हैं, अपने वालिदैन से इनके बारे में गुफ्तगू करें और त्यौहार जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं इनके नाम लिखें। पाकिस्तान में जैसे बहुत सारे मतलब मज़ाहिब हैं, इसी तरह जैसे तो सबसे पहले आप अपने मज़हब के बारे में लिखेंगे, इस्लाम में कौन कौन से त्यौहार होते हैं, ठीक है, ईद उल फितर होती है, ईद उल अज़हा होती है, ठीक है, ईद मिलादुन नबी, इसी तरह उनको आप उनके बारे में लिख सकते हैं। क्रिसमस होती है, ठीक है, ईसाई मनाते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं आप, ठीक है। हिंदुओं का होली और दिवाली टाइप होते हैं, वो लिख सकते हैं। इसी तरह और भी आप सर्च आउट कर सकते हैं, उनको भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट की मदद से पाकिस्तान के हम मादनियात की फ्रीज मरतब कीजिए, ठीक है। आपने खुद सर्च आउट करनी है मादनियात क्या होती हैं, जैसे कोयला, ठीक है, गैस, ठीक है, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें जो है ये मादनियात में आती हैं, ठीक है, नमक वगैरह भी होता है, तो उन चीज़ों के आपने नेट से सर्च आउट करनी है और यहाँ पे उनके नेम राइट कर देने, ओके फाइन। देन है जिंदा रहने के लिए जिन चीज़ों को पानी की ज़रूरत होती है इनके नाम, इनकी तस्वीर लगाएं या बनाएं और नाम लिखें, ठीक है। तो जो भी मतलब कि ज़िंदा रहने के लिए किसको, इंसान को ज़रूरत होती है, जानवरों को होती है और परिंदों को, और साथ में आगे आ जाएंगे पौधे, तो उन सब के आप पिक्स भी बना सकते हैं, उनको खुद बना भी सकते हैं, कलर्स कर सकते हैं, उनके नाम लिख सकते हैं, या फिर उनको आप उनकी पिक्स बना पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो गमला लें जिनमें पौधे लगे हुए हैं, गमला सेन में रखें जहाँ से रोशनी पानी हवा मिलती है, और दूसरे को कमरे में रखें जहाँ से रोशनी न मिले। हर 3 दिन के बाद दोनों पौधों को हम शायदा करें, नतीजा नीचे कालम मिलेगा। आपने 2 गमले लेने, एक सेन में रख देना है और एक कमरे में रखा हुआ गमला। सेन में उसको क्योंकि हवा रोशनी पानी मिलेगी, तो आपने 3 दिन बाद देखना है उसमें क्या इजाफा हुआ, ठीक है, फिर 6 दिन बाद, फिर 9 दिन बाद, फिर नतीजा बताना है। इसी तरह जो कमरे में रखा है उसके बारे में भी आपने लिख देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपका जीके का समर पैक फिनिश होता है।